कुर्बानी के चमड़े का क्या किया जाए? क्या कुर्बानी का चमड़ा अपने इस्तेमाल में लाया जा सकता है? तो कुर्बानी का चमड़ा भी उस जानवर के साथ ही है। जिस तरह उस जानवर के गोश्त का हुक्म है, इसी तरह ही उस जानवर के चमड़े का हुक्म है। जिस तरह गोश्त इंसान अपने इस्तेमाल में भी ला सकता है, इसी तरह कुर्बानी के जानवर का चमड़ा भी इंसान अपने इस्तेमाल में ला सकता है। लेकिन उस चमड़े को कस्साब को बतौर उजरत नहीं देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरहु अन यक़ूम अला बुदनिही व अन यक़सिमा बुदनहु कुल्लहा लुहूमहा व जुलूदहा व जिलालहा वला युअती फ़ी जिज़ारतिहा शैआ। हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने ऊँटों पर, कुर्बानी के जो ऊँट थे उन पर निगरान बनाया और ये हुक्म दिया कि इन्हें ज़िबा करने के बाद अन यक़सिमा कुल्लहा, सारे का सारा गोश्त तकसीम कर देना है। लुहूमहा व जुलूदहा, गोश्त भी और चमड़ा भी, व जिलालहा, और इनकी रस्सियाँ भी, जिससे बंधा होता है जानवर, वो रस्सी भी तकसीम कर देनी है। वला युअती फ़ी जिज़ारतिहा शैआ, और इसमें कस्साब को कोई उजरत नहीं देनी। कुर्बानी के गोश्त में से या कुर्बानी के चमड़े से कस्साब को उजरत नहीं देनी। हमारे यहाँ बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि कस्साब को बतौर उजरत वो चमड़ा दे दिया जाता है, तो ये करना गलत है। चमड़ा भी तकसीम कर देना है। अगर अपने इस्तेमाल में इंसान लाना चाहता है तो ला सकता है, लेकिन कस्साब को बतौर उजरत नहीं देना। उसको बतौर उजरत अपनी तरफ से मज़ीद पैसे देने हैं, अपनी तरफ से उजरत उसको देनी है। दूसरी रिवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहनु नुअती मिन इंदिना, हम कस्साब को उजरत अपनी तरफ से देंगे। तो कुर्बानी के जानवर में से, उसके गोश्त में से या उसका चमड़ा बतौर उजरत नहीं दिया जा सकता। ये भी सदका किया जाएगा। फ़ुक़रा में, मसाकीन में या फ़ी सबीलिल्लाह दीनी इदारों में भी दिया जा सकता है।